हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटे छोटे योगों के बारे में और उनके सूक्ष्म उपायों के बारे में बताता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको अष्टम भाव में स्थित शनि ग्रह के बारे में बताऊंगा। अष्टम भाव में जब शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक और जातिकाओं के जीवन में शनि ग्रह क्या प्रभाव डालते हैं, कैसा व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का होता है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें और अन्य लोगों से भी करवाएं। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं अष्टम भाव में शनि ग्रह की। मित्रों, जन्म कुंडली खोलिएगा, जहाँ पे मैंने शनि लिख रखा है, यह जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। यदि अष्टम भाव में शनि ग्रह विराजमान होता है तो ये अष्टम भाव शनि का अपना भाव भी है, यहाँ का कारक भी शनि ग्रह है। परंतु अष्टम भाव में जिस व्यक्ति का, जिस जातक का, जिस जातिका का शनि होता है, वह जबरदस्ती अपने पे मुसीबत मोल लेने वाला होता है। जैसे कि कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, ऐसी स्थिति बना देता है शनि। आसानी से मुसीबत में फंसने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बना देता है। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों पे व्यक्ति फंस जाता है और कई बार ऐसे ऐसे कार्य कर देता है जिसमें कि उसको अपने आप भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। शनि ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होकर के ऐसा व्यक्ति कभी ये भी देखा जाता है कि दूसरे की भलाई करने की इच्छा से यदि वो कोई कार्य करता है तो जिसकी आपने भलाई की है, जिसका आप भला सोचते हैं, वही आपके लिए मुसीबतें पैदा कर देता है। तो मित्रों, ये अष्टम भाव में शनि ग्रह जब विराजमान होता है तो ऐसी स्थिति मनुष्य की बना देता है। बिना सोचे समझे किसी की मदद करने के लिए ऐसा व्यक्ति उतावला रहता है। तो अष्टम भाव में यदि आपका भी शनि ग्रह विराजमान है तो आपको भी इन चीज़ों से सचेत रहना है। जब तक कोई आपसे मदद नहीं मांगता है तब तक आपने मदद के लिए आगे नहीं बढ़ना है। जब तक आपको न लगे कि मेरा कहना उचित है या मेरा इस कार्य में जाना उचित है, तब तक आप उस कार्य में न जाएं और वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। कहीं पे दो व्यक्तियों का झगड़ा है, लड़ाई है, तो यदि वो आपस में ही संतुष्ट हो जाते हैं या समाधान उनका निकल जाता है तो ठीक है, अन्यथा आपको बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बीच में जाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों के दोनों तो ठीक हो गए परंतु आपसे उनकी शत्रुता हो गई है। कहीं किसी का लेन देन का कोई कार्य है तो उसमें बीच का मध्यस्थता आप न करें, आप बीच के व्यक्ति न बने, अन्यथा कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लेन देन का जो सारी जिम्मेदारी है आपके सिर पड़ सकती है और आपको वह पैसा चुकाना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये सब शनि ग्रह के कारण, अष्टम भाव में जब शनि ग्रह विराजमान होता है तो व्यक्ति को इस प्रकार की मुसीबतें पैदा कर देता है। इसलिए मनुष्य को बड़े सोच समझ करके, ऐसे व्यक्ति को बड़े सोच समझ करके कार्य करने हैं, अन्यथा आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। संयम अपने पे रखना है, अपने आप को रोकने की कोशिश करनी है, या घर का कोई सदस्य आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर आपने विचार करना है और विचार करके
आगे के कदम आपको उठाने चाहिए। तो मित्रों, अष्टम भाव में शनि ग्रह मुसीबतें पैदा कर देता है और वो अन्य के कारण नहीं, अपने स्वयं के कारण, अपने स्वयं की गलतियों के कारण आप मुसीबतों में फंस सकते हैं। इसलिए यदि घर वाले किसी कार्य के लिए मना करते हैं, किसी के बीच में जाने के लिए मना करते हैं, तो आपको उस समय बड़ी संयम से कार्य लेना है, सोच समझ करके कार्य लेना है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बाबा केदार।